लैंडलॉक एरिया है और मैंने इंटर स्टेट का कनेक्शन भी नहीं है, इसलिए मैं इसको एक नागालैंड के साथ इंटर स्टेट मैंने कनेक्टिविटी देना चाहता हूँ। Pastor ni ketika di tepung jadi deku, ada evangelism tepung jadi deku. Yang thoma, Kem Longding district ma Bible college jo apa jadi deku eh. Entole, yutok sangalan mopa, kani kada salah mopa, mana sama mopa ya. Malayan alam menuju tu, Malayan tak menuju tu apa ya? Kaya cas bebelan le, student union bebelan le, kuat bonga le, apa lagi? Kalau kani sakwa, dak sakwa. Dù là ngang với yang gue foto này con ra gue memang sek dulu nama memang naik kali. Ayo boma, yo jenma, kem baca awal mawala itu kumaku telape, ayo gue ayo sama kena BC na, SP macam ni, doktor macam ni, engineer macam ni, ayo tu ayo gue MLA macam pang ayo gue hong, ya anu sama nama ya. Kedua, minum ke memang hatak macam dia, anjing orang ada hal lahir. Berbangun di dalam berjumpa, di kau dan tu jalan punggung baik je, punggung tu pungasat, minum apa pungasat, minum sama pungasat, mipalu sama pungasat tu na, lang tu cuma tu macam secin. Ayo punggung baik je lang tu. Ayah ni jalan lang ko hata dan kalau minum memang thangwe. Lang itu amat tu punggung baik, minum thangku ke mana ban. Minum tu mau mana ke macam minum memang ayah yang berkemeh. Minum tu kempu punya buku jangku. Awak minum tu apa tu? Manam jangku pusana jangku jangku deh tu mat. Atau kenapa pusana jangku? Ni ham tu pound lagi. Nang ni ham tu kego. Nang jang pusana jangku deh tu mat. Le, hong tu kumu ada kue minum agen abori letele. Ya kau home hoga home juri betia. हो जब हम बता खेला बच्चा अंदर खोनी आप पहले हम तो काकोमान मेरू में आया को मैं मेरू में ठीक लगा पहले तो मेरू मंगई हुए मुझको हुए देते को ये तक खतर को अंगो हलम ahoy और जब अंगो हलम ahoy अरुणा मजलूम कल्टीवेशन लोगों आया हलम ahoy अरुणा बीकीपिंग ahoy लिपटाली लोगों ahoy अंदर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको तो ने स्कीम को आई या एलआईसी को आई ताली को आई हनम लीजिए या लोगों अनुपा होनियन में आया वो बाले ओंग ही आता दम ओंग कुमत कुछ हनम लब दोगु कुमांतो कुयान मान हनम दोगु कुआ अखल आयल काय मोक्सो कई अथा कुए इन डिक्लेयर को डोरे प्रथमा पब्लिक वेलफेयर एमएलए आके रहो दो पब्लिक हनपा मोक्सोले ये लोगों या घाट हुचना या इनके पहले ले गुलाम तंग मन दायु दायले ये फुंचिंग के मोन तो मोन डिस्ट्रिक्ट तो केम कानुवारी तो मन मोए टिजिट नंसा तो मन मोए डायरेक्टली मगे डोंलुक फुंचिंग मन बोलो मिनिट फुंचिंग के जल मोन मन बोलो में आजा बंदम के मोन का पे चंचा या असम में रहे थी लोग सागु जितनी गेम में मोन मुगु साई लोगों तो अभी थोड़े भाई हमें मोंग जुटाओ लाइन में ना लोगों तो स्कूल फीस को हुआ जो भाई एंड तो हम कोचिंग मैं मानता हूँ कोचिंग को हुआ जो भाई मेलू नो सम हम उन्नति हुए को वो बहुत जो भाई एंड तो लगा मैंने ना कॉन्टेक्ट दिखा ताली मोंग वाले मैं इल मिलाई मोखनी कॉलोनी तो ना साइमन थे कॉलोनी सीसी स्टेटमेंट कहना मामा एंड तो पानी खेती मानो टीमा है आई वो माँ तीन चोल दाल को पाई तो रिटर्निंग वॉल दाली माँ को जाली वॉल माँ को लोगों माँ मैं माँ मोगू तेरे ये हावन मैं माँ मैं देखूँ ये माँ आका ये तुम मैं इवा आई बोले हजी माँ फंडिंग माँ देखो आई बोले फंडिंग गवर्नमेंट आप देखो वो हने में जो मानना आसु लोगों में न में जो जंगले तेल आसु लोगों में ले उन्होंने क्या है वो मुंगा यो बीबी अनी अनम बीबी ले 97 हमको ले जोड़ के बोले मैं माँ मुंबई को आता जो चाल को तांबा का इमा चाल जो तांबा तम से है या वो क्या को आई कॉलोनी तो
segment tu jangan meeting lah ay, jangan meeting lah ay. Alah, pamu macam bangku ke taklif, sebang memang amang ke, sebang juga lembaga ku, ada election thong apa kalau note down boleh apa ku lagi deku, alah, ani bibi le, apa enggak, memang aku, anam bibi nama, memang le, sebang lu dah boleh, ile, apa enggak ku, mereka, ile jual mereka mereka, bibi tak jangan, tak ada orang, MLA kem kapai, lokal dia. ये जुनून ही नया डेवलपमेंट लाने को बुला मतलब कुए होता ना मन तो भैया में देखो बुला को जो मतलब इनी लोग बांगो हो लोग में भेजे मतलब जो है लोग समय दाता होली पाओ अरे हम सुधार या होगा पाओ अब ये मत दिमा बोल हाँ दात आदम पाओ फिर जो तानपुर में हो लोग में नहीं बुतो कुछ पाओ एको जो अभी ले Kevin hai ku telah pulang telah tuku, Muhammad telah ku le. Hai mana tu public mu kan ku bete bicam ku orang ku ada tam jele, yo jele tu. Ajar ku le tena, ai mama umur ku ni alte hai, mau mu jadi ni alte hai. Longgi tahun na pura labdua ji tuju, anu tuju. Kevin lagi na loy hang le loy sak bicam le. Kau mu labdua, ini bicam ku karena belum berbicara dalam puja bagai, mahu kami अनुमति पाएंगे, इधर मैं मेरे मुखा, नाइ हमारे घूमने जाए, बीबी आपको मुझे है, thank you very much. नमस्कार सर, आज लोंगखाओ में फिर से काफ़ी मात्रा में आपका साथ लोग ज्वाइन हुआ है और लोंगखाओ जो ऐसा एक जगह है कि आपके लिए एक वोट बैंक भी है और ये गांव जो एक स्टेट बॉर्डर लोकेट करता है, लेकिन उसके लिए आप क्या डेवलपमेंट के लिए सोच के रखा है? नमस्कार, लोंगखाओ गांव एक नागालैंड बॉर्डर में है। दिस इज़ द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला गांव है और ये एरिया भी बहुत बड़ा है, बॉर्डर एरिया है। लास्ट मेरे टेन्योर में मैंने इसलिए इस गांव में मॉडल विलेज सेलेक्ट किया था। मॉडल विलेज सेलेक्ट करके यहाँ में मेडिकल सब सेंटर बनाया, स्कूल बनाया, पानी का सुविधा दिया और इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा दिया और पब्लिक को क्या चाहिए वो हमने दिया था। तब 2019 में मैं हार गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये लोंगखाओ में जो जनसंख्या है, यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम ये यूथ को ऐसे अनप्रोडक्टिव रखना नहीं चाहता है। ये यूथ को एक अनस्किल रखना नहीं चाहता है। इनको हम कुछ ट्रेनिंग देना चाहता है। अपना अपना लाइन में, अपना अपना ट्रेड में, जो जिस लाइन में इंटरेस्ट है उसी लाइन में मैंने सबको स्किलिंग एक करना चाहता है। सबको स्किलिंग इंडिया का स्कीम से सबको स्किल कराना चाहता है, सो दैट दे ऑल बिकम प्रोडक्टिव, बिकॉज एनी सोसाइटी विदाउट प्रोडक्टिविटी इज़ अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ कंज्यूमर्स। तो मैं इस गांव को एक मात्र कंज्यूमर जैसे रखना नहीं चाहता है, इनको प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, इनका इनकम लेवल बढ़ाना चाहता है और इनका हैप्पीनेस लेवल बढ़ाना चाहता है। अगर इनको अच्छा से गाइड नहीं करेगा, स्किल नहीं करेगा, ट्रेनिंग नहीं देगा, ओरिएंटेशन नहीं देगा, एग्री सेक्टर में और हॉर्टी सेक्टर में, एनी अदर वेरियस ट्रेड में अगर इनको ट्रेनिंग नहीं देगा तो ये बेकार रह जाएगा। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है 2-3 हज़ार पॉपुलेशन है और यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यूथ को हम ऐसे बेकार में रखना नहीं चाहता है। इनके लिए हम स्किल कराना चाहता है। एंड वोमेन folk को हमने यहाँ में 1-2 महीना 3 महीना जैसा एक ट्रेनिंग कैम्प करा के एक स्किल कराना चाहता है उनको, निटिंग में, वीविंग में और टेलरिंग में और मशरूम कल्चर में, पोल्ट्री में, अपना अपना जो लाइन ऑफ इंटरेस्ट है उसी लाइन ऑफ इंटरेस्ट का अनुसार मैंने सबको एक ट्रेनिंग देना चाहता है, स्किल देना चाहता है। क्योंकि ये लोग अभी तक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में जी रहा है। माने हमारा फोर फादर
कैसे जीता था उसी हिसाब से ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में जी रहा है। कल्टीवेशन भी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में हो रहा है, ट्रेडिंग बिजनेस भी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में हो रहा है। तो इनको एक मॉडर्न टेक्निक देना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी देना पड़ेगा, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ एकदम क्लोज कराना पड़ेगा, इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सो डैट ये गांव एक प्रोडक्टिव गांव बने, सो डैट ये गांव बने किसी को डिपेंड नहीं करके सेल्फ रिलायंस विलेज बने। और इसीलिए मैंने इस गांव में स्मार्ट सिटी कंसेप्ट में मॉडल विलेज का डिक्लेयर किया था। मेरा यही सपना है। एंड मैं इस गांव जो है ये नागालैंड बॉर्डर में है, ये लैंडलॉक एरिया है और मैंने इंटर स्टेट का कनेक्शन भी नहीं है, इसलिए मैं इसको एक नागालैंड के साथ इंटर स्टेट मैंने कनेक्टिविटी देना चाहता हूँ। फुमचिंग कॉन्स्टिट्यूंसी तक देना चाहता हूँ। फुमचिंग से मोन डिस्ट्रिक्ट तक जाने के लिए 1 घंटा में हो जाएगा, तो एक इजी एक्सेसिबल हो जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा हो जाएगा और पब्लिक रिलेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये गांव में इतना ह्यूमन रिसोर्स है, इतना जवान लड़की लड़कियां हैं, इनको अगर ट्रेनिंग नहीं देगा तो ये बेकार रह जाएगा। तो इसलिए इनको स्किलिंग में हम डेवलप कराना चाहता है। और इस गांव में मैंने प्रोडक्टिविटी लाना चाहता है। ये जो खेत में इतना ज़मीन अच्छा है, इतना बढ़िया ज़मीन है, यहाँ में कुछ भी लगाओ सब फसल होगा, लेकिन आदमी को अभी तक मेथोडोलॉजी मालूम नहीं है, यहाँ का पब्लिक को अभी तक मैंने टेक्निक मालूम नहीं है। तो इसलिए एग्री सेक्टर में, हॉर्टी सेक्टर में, वेटरनरी सेक्टर में और सब हम ट्रेनिंग देना चाहता है। और सो दैट दे इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, सो दैट दे लिव देयर सेल्फ रिलायंस लाइफ और सेल्फ ट्रेड डेवलप करेगा यहाँ पे। और इस एरिया में मैंने एक सोशल वेलफेयर का हिसाब से जो मैंने ओल्ड एज बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं उनके लिए मैंने बहुत केयरिंग करने का स्कीम हम लाना चाहता है। अभी ओल्ड एज स्कीम नहीं मिल रहा होगा और विडो स्कीम नहीं मिल रहा होगा, इसको हम टेक केयर करना चाहता है। और ये गांव इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 3000 पॉपुलेशन है, यहाँ में एक हॉस्पिटल तो चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पे रेगुलर मेडिसिन सप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए और घर घर में नल होना चाहिए। भारत सरकार का जो पॉलिसी है जन जीवन मिशन में घर घर में जो नल होना चाहिए, वो पानी सप्लाई होना चाहिए, सो डैट ये साफ़ सफाई रहे, बीमार आजार से मैंने दूर रहे ये। तो मैं इनको ऐसे मैंने काइंड का एक डेवलपमेंट देना चाहता हूँ, यही एक मेरा सपना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का लोग, यहाँ का जनता हमसे कोऑपरेट करेगा और हम अगर ट्रेनिंग देगा, स्किल कराने के लिए कोशिश करेगा तो ज़रूर ये हमसे कोऑपरेट करेगा और ये गांव बहुत आगे बढ़ सकता है। यहाँ का लोग बहुत पॉजिटिव है, यहाँ का लोग बहुत साफ सुथरे स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, कोई भी गंदा आदमी नहीं है, कोई भी गलत लड़का नहीं है यहाँ पे, अच्छा लड़का। लेकिन इनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आया है, इनको स्किलिंग नहीं दिया है, इनको ओरिएंटेशन नहीं दिया है। आज तक सरकार यहाँ तक पहुँचा नहीं है। ठीक है, सड़क तो दे दिया, लेकिन सरकार आपके द्वार जो बोलता है वो नाम के लिए है, सरकार यहाँ तक पहुँचा नहीं है। यहाँ में NGO आना चाहिए, यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, यहाँ में डिपार्टमेंट आना चाहिए और पब्लिक लीडर के सुपरविजन में, उनका गाइडेंस में, पब्लिक लीडर का जो विजन है उसको यहाँ ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एज एन आर्किटेक्ट ऑफ द यूथ, architect and a visionary architect of the society, I want to empower the youth of this Longkhaw village and I want to empower the women of this Longkhaw village, ताकि ये अच्छा समाज बने, अच्छा देश बने, अच्छा गांव बने और अच्छा परिवार में बने यहाँ पे। थैंक यू। अच्छा सर, आज तक ये लोंगखाव गांव से आपका समर्थन में कितने लोग आगे आ रहा है? लोंगखाव गांव से आज करीब 300 वोट आया है और फैमिलीज़ के हिसाब से 97 फैमिलीज़ आया है। लास्ट इलेक्शन में मेरा साथ नहीं था ज़्यादा, तो इस बार 97 परिवार जो ज्वाइन हुआ है उनका एक विश्वास है मेरा जो लीडरशिप में, मेरा जो परफॉर्मेंस में, मैंने जो काम किया वो इनको पसंद है। बिकॉज ये चाहता है कि, ये बोलना चाहता है कि पास एक्सपीरियंस इज़ अ विटनेस एंड थांगवांग वहाम इज़ द फिटेस्ट, ये बोलना चाहता है। इसलिए आज
इतना जो मात्रा में ज्वाइन हुआ, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सबके साथ मिलकर हम काम करेंगे, सबको हम रास्ता दिखाएंगे, सबको हम उन्नति होने के लिए हम उनको सहारा देगा। बाकी लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अभी तक आपके साथ समर्थन करके जो नहीं आए हैं? बाकी लोगों को, जो लोग अभी तक मेरे कैंप में, मेरा लीडरशिप में ज्वाइन नहीं हुआ, उनसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि मेरा जो परफॉर्मेंस, मेरा जो लीडरशिप आपने 15 साल में देखा है, और अभी का जो वर्तमान एमएलए, आज का जो प्रेजेंट एमएलए जो है तानफू साहब है, उनका परफॉर्मेंस देखा है आपने, तो आप कंपेयर करके देखना चाहिए। एक अपना दिल से उसको कंपेयर करो कि कौन कैसे हो सकता है। तो ये कोरोना का नाम में सैंक्शन नहीं आया, पब्लिक को बहाना बोल रहा है और अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहा है। ऐसे लीडर को ये भी नहीं चाहेगा। जो लोग अभी उनका साथ है वो नाम के लिए है, 1-2 महीना में पूरा आ जाएगा, मेरा ये विश्वास है। इसलिए मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा लीडरशिप में आए, मैं उनको उन्नति का रास्ता दिखाएगा, उनको एक जीने का तरीका दिखाएगा और इस समाज को सुंदर समाज बनाएगा, इस गांव को हम सुंदर गांव बनाएगा और सबको एकदम अपना सपना फुलफिल करने का एक मौका देगा। थैंक यू सर। की जय, की जय,